स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम निकनेम्स ऑफ फेमस इंडियन सिटीज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ चिलीज इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुंटूर। तो देखिए गुंटूर इस सिटी को हम इंडिया में कहते हैं एज द सिटी ऑफ चिलीज इन इंडिया। गुंटूर इज अ वर्ल्ड फेमस सिटी इन आंध्र प्रदेश। तो देखिए कहाँ पे लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में गुंटूर सिटी लोकेटेड है विच इज ग्लोबली रिनाउंड फॉर इट्स चिली कल्टिवेटर्स। They are the main producers of varieties of chilies which are exported to Canada, Europe and several parts of Asia. तो देखिए जो गुंटूर में चिलीज का प्रोडक्शन होता है, they are mainly exported all over the world and mainly in the countries of Canada and some parts of Europe and some parts of Asia में इसका जो एक्सपोर्ट है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तिरुपति। तो देखिए तिरुपति इसको जाना जाता है एज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। तिरुपति इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द होलीस्ट पिलग्रिमेजेस sites of Andhra Pradesh because of its Tirumala Venkateshwara temple which is situated there। तो देखिए यहाँ पर एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो टेम्पल है उसका नाम है तिरुमाला वेंकटेश्वरा टेम्पल। ये लोकेटेड है तिरुपति में, इसकी वजह से इसे स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which city is known as the city of joy and heaven of the aged। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलकाता। तो देखिए कोलकाता को जाना जाता है एज द सिटी ऑफ जॉय एंड हेवन ऑफ द एजेड इसके नाम से। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो देखिए कोलकाता इज पॉपुलरली नोन एज द सिटी ऑफ जॉय बिकॉज ऑफ 1985 novel which was set in Kolkata। So there was in 1985 a set of novel was written in Kolkata, therefore it is called as the city of joy। Also कोलकाता को हम city of palaces के नाम से भी जानते हैं। Next question, which city is known as the land of black diamonds in India। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एसनॉल। इट इज नोन एज द सिटी ऑफ और द लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड्स ऑफ इंडिया। ये आपने याद रखना है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऐसे आसान आसन आसनसल एसनसल known as the land of black diamonds। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि एसेंसल। तो देखिए एसेंसल इट इज known as the land of black diamonds of India। Asansol is one of the major producers of coal in the country and this is why it is often regarded as the land of black diamonds। तो देखिए it is one of the most important and famous producers of coal in our country, therefore it is regarded as the land of black diamonds in India। Next question, तो देखिए ऑप्शन ए will be the right answer। Next question, which city is known as the yoga city of India as well as yoga city of the world। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऋषिकेश को जाना जाता है एज द योगा सिटी ऑफ इंडिया एज वेल एज योगा सिटी ऑफ द वर्ल्ड। एंड तो देखिए ऋषिकेश हैज बीन one of the holiest cities in the world। It has been spiritual center since thousands of years। तो देखिए एक spiritual center यानी कि धार्मिक center types था, therefore it is regarded as the yoga city of the world as well as the yoga capital of the world as well। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ द माउंटेन्स। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि मसूरी को जाना जाता है एज द क्वीन ऑफ द माउंटेन्स के नाम से। ये आपने याद रखना है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो एज देयर इज अ plethora of mountains and abundance of scenic beauty in Mussoorie। तो देखिए मसूरी is mainly famous for its scenic beauty and its abundance of natural beauty, therefore it is regarded as the queen of mountains। तो देखिए therefore it is often regarded as the queen of mountains because of its abundance of scenic beauty as well as abundance of mountains। So which city is known as the city of light। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी
यानी कि वाराणसी को जाना जाता है एज द सिटी ऑफ लाइट के नाम से। ये आपने याद रखना है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, वाराणसी इज द प्लेस फ्रॉम विच first ever Shiva Jyotirling emanated from the earth and flared straight into the sky। तो देखिए कथा के अकॉर्डिंग जो वाराणसी है ये एक ऐसी प्लेस थी जहां पर जो शिव ज्योतिर्लिंग था वॉज द फर्स्ट टाइम इमेनेटेड, मतलब प्रोड्यूस होना या जस्ट निकलना किसी चीज से, फ्रॉम द अर्थ से निकलना, एंड फ्लेयर्ड स्ट्रेट इनटू द स्काई। दिस इज व्हाई वाराणसी इज आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ लाइट्स। तो देखिए यही रीजन है इसके पीछे। इट इज जस्ट अ स्पिरिचुअल reason behind it or a religious reason behind it. That is why Varanasi is known as the city of light and it is located in Uttar Pradesh. Next question. Which city is known as the leather city of India of the वर्ल्ड? देखिए ये वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानपुर को जाना जाता है एज द लेदर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से, एज वेल एज द लेदर city of the world। तो देखिए ऑप्शन सी कानपुर will be the right answer। In earlier times, Kanpur was home to several big and small tanneries। Since then, the city is nicknamed as the leather city of the world। तो देखिए leather city of the world के नाम से इसे जाना जाता है क्योंकि पास्ट में ये छोटे और बड़ी टैनरीज का एक प्लेस था। टैनरीज का मतलब क्या होता है, क्या जहाँ पर एनिमल्स की जो हाइट्स होती हैं, हाइट्स मतलब देखिए यहाँ पर हाइट्स का मतलब है स्किन्स होती हैं, इनको रखा जाता है। तो टैनरीज ऐसी जगह होती हैं, दैट इज वाई इसको कहते हैं एज द लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ ताज एंड द पेठा नगरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगरा को कहते हैं हम लेदर सॉरी फ्रेंड्स सिटी ऑफ ताज एज वेल एज पेठा नगरी के नाम से आगरा को जाना जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में ये जो आगरा है इट इज लोकेटेड, एज आगरा इज रिनाउंड फॉर बोथ इट्स पेठा एंड ताजमहल। तो देखिए ताजमहल इट इज वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए इट इज लोकेटेड इन आगरा, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ ताज। और ये पेठा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए हम इसे पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। देयरफॉर द सिटी इज निकनेम्ड एज द सिटी ऑफ ताज एंड पेठा नगरी। Next question. Which city is known as the city of pearls, the city of निज़ाम्स and the city of बिरयानी? तो देखिए यहाँ पर इतने सारे आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस मिले हैं कि आपको पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हैदराबाद इज मेनली फेमस फॉर इट्स निज़ाम्स एज वेल एज पर्ल्स। एंड अगर आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता होगा देन यू विल श्योरली बी नोइंग अबाउट इट्स बिरयानी। तो देखिए देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ पर्ल्स, निज़म्स एंड बिरयानी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। हैदराबाद इज डोमिनेंट इन ट्रेडिंग ऑफ पर्ल्स विच दैट इज व्हाई इट इज निकनेम्ड एज द सिटी ऑफ पर्ल्स। तो देखिए ये डोमिनेट करता है इन द फील्ड ऑफ पर्ल्स और द ट्रेड ऑफ पर्ल्स, तो तभी से सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है। और अर्ली टाइम में निज़ाम्स, मैंने आपको निज़ाम्स के बारे में हिस्ट्रीज की वीडियो में बताया था। निज़ाम्स वर जनरली द पीपल who were just responsible for controlling a sort of piece of land or something like that during the time of Mughal period। So they were निज़ाम्स के लिए जाना जाता है और बिरयानी के लिए जाना जाता है। And Hyderabad is the capital of Telangana। Next question. Which city is known as the queen of the hill stations? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, यानी कि ओटी को हम जानते हैं एज द क्वीन ऑफ द हिल स्टेशंस। ओटी इज लोकेटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट हिल्स ऑफ द साउथ। तो देखिए साउथ इंडिया में ये ओटी सिचुएटेड है। मोर ओवर अगर हम इसके बारे में बात करें, इट इज मैग्निफिशियंट, सैरीन एंड अल्यूरिंग। तो देखिए बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ओटी इज ऑफन रिगार्डेड एज द क्वीन ऑफ द हिल्स। तो देखिए अगर हम बात करें ओटी कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो जो ओटी है ये एक सदर्न इंडिया का स्टेट है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और अगर हम बात करें कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है, तो ये तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोयम्बटूर को हम जानते हैं एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से, ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें मैनचेस्टर ऑफ इंडिया की, तो हैदराबाद को जानते हैं एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी इज नोन एज द वाइट सिटी और सिटी ऑफ लेक्स?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उदयपुर को हम जानते हैं एज द वाइट सिटी ऑफ इंडिया और द सिटी ऑफ लेक्स के नाम से। उदयपुर इज वेल नोन फॉर इट्स हिस्ट्री, culture and scenic beauty, and it has several lakes, which is why it is often regarded as the Venice of the East and the city of lakes. So option A, Udaipur will be the right answer. Next question, which city is known as the blue city of India? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोधपुर को हम जानते हैं एज द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। तो चलिए इसके पीछे का रीजन जान लेते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन जोधपुर आर पेंटेड ब्लू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम scorching heat of the sun, hence the city is nicknamed as the blue city of India। तो देखिए ज़्यादातर जो हाउसेज हैं जोधपुर में दे आर मेनली पेंटेड ऑफ ब्लू कलर, दैट इज द रीजन हम इसको जानते हैं एज द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ नवाब्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ को हम जानते हैं एज द सिटी ऑफ नवाब्स के नाम से, एंड लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। Next question, which city is known as the city of destiny, the jewel of the east coast and the Goa of the east? तो देखिए बहुत सारे निकनेम्स हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विशाखापट्टनम। तो देखिए विशाखापट्टनम इट इज नोन एज द सिटी ऑफ डेस्टिनी, द ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट एंड द गोवा ऑफ द ईस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। विशाखापट्टनम विच इज ऑल्सो नोन एज वाइजैक, तो देखिए इसे वाइजैक के नाम से भी जानते हैं, is called the city of destiny, the jewel of the east coast and the Goa of the east because of the picturesque amphitheater of the hills present in the city। तो देखिए it has very much beautiful hills are present in the city of Vizag or Vishakhapatnam, and because of its amphitheaters of the hills, it is known as the city of destiny, Goa of the east, and the jewel of the east coast। Next question, which city is known as the tea city of India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिब्रूगढ़ को हम जानते हैं बाय द नेम टी सिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए अगर हम बात करें टी स्टेट की, तो असम इज नोन फॉर ग्रोइंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, दैट इज असम, वेरियस डिब्रूगढ़ इज नोन एज the tea city of India। Dibrugarh produces tea in abundance and is known as the tea city of India। Next question, which city is known as the gateway to the north east India? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुवाहाटी को हम जानते हैं बाय द नेम गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट ये है गुवाहाटी। Due to its geographic location and easy accessibility with other parts of the northeast India, Guwahati, the capital of Assam, is known as the gateway to all the seven sister states of the northeast। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं, यहाँ का जो गेटवे है उसे हम कहते हैं गुवाहाटी को, एंड गुवाहाटी इट इज द कैपिटल ऑफ असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ ब्लड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेजपुर को हम जानते हैं एज द सिटी ऑफ ब्लड के नाम से, और ये असम स्टेट में लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरत को हम जानते हैं एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से, और सूरत ये गुजरात में लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है। विच सिटी इज नोन एज द लैंड ऑफ नॉलेज? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नालंदा को हम द लैंड ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट विच इज वन ऑफ द 38 districts of Bihar is known as the land of knowledge because of the presence of Nalanda University, which is also a UNESCO World Heritage Site। तो देखिए नालंदा ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये बिहार में लोकेटेड है, जिसकी वजह से इसे हम जानते हैं एज द लैंड ऑफ नॉलेज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द लीची स्वीट सिटी ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुजफ्फरपुर। तो देखिए मुजफ्फरपुर इसको हम जानते हैं एज द लैंड ऑफ लीची
ऑफ और स्वीट सिटी के नाम से हम ये भी कह सकते हैं, और द लैंड ऑफ लीची एंड स्वीट सिटी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। एंड ये जो मुजफ्फरपुर है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये बिहार में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द ब्लू सिटी एंड द सन सिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए ब्लू सिटी हमने पहले भी डिस्कस किया था निकनेम, एज वेल एज सन सिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगेन जोधपुर। तो देखिए जोधपुर अभी तक हमने डिस्कस किया कि इसे ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, बट अब आपको ये भी ऐड करना है कि इसे हम सन सिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which city is known as the Detroit of India and the gateway of South India। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेन्नई को हम जानते हैं एज द गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। Chennai has become the hub of automotive companies like Ford, GM, etc., which is a reason to regard it as the Detroit of India, as well as हम इसे गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और डिट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑटोमेटिव कंपनीज लाइक फोर्ड, जीएम एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द कॉटन सिटी ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकोला को हम कॉटन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, और ये अकोला महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स एंड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। तो देखिए मुंबई को हम फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया एज वेल एज द सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स के नाम से भी जानते हैं, ये आपने याद रखना है। और ये महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया एंड द बॉस्टन ऑफ इंडिया। तो देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सेशन की स्टार्टिंग में मैंने आपको मैनचेस्टर सिटी बताया था। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद। तो देखिए अहमदाबाद, इसको हम जानते हैं एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से, ये आपने याद रखना है, इट इज अहमदाबाद। तो देखिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सेट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर साबरमती, अहमदाबाद इज द क्रेडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के झूले की तरह है। सो इट इज कॉल्ड एज द क्रेडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विद इन इंडिया। इट इज होम टू pharmaceuticals like Zydus, Cadila and Torrent, the Adani Group, Nirma Detergents and many IT companies. Therefore, it is regarded as the Manchester of India. Next question, which city is known as the Deccan Queen? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुणे को हम डेक्कन क्वीन के नाम से जानते हैं, ये आपने याद रखना है। ऑल्सो डेक्कन क्वीन इज द नेम ऑफ द फेमस ट्रेन दैट रन्स बिटवीन पुणे एंड मुंबई। तो देखिए मुंबई और पुणे के बीच में एक ट्रेन भी चलती है जिसका नाम है डेक्कन क्वीन। ऑल्सो पुणे को हम डेक्कन क्वीन की तरह रेफर करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागपुर। तो देखिए नागपुर को हम ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया रेफर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नागपुर एंड महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑरेंजेस इन इंडिया। और देखिए देयर फ्रेश प्रोड्यूस स्टैंड्स एज अ ट्रेडमार्क ऑन अ ग्लोबल लेवल। तो देखिए ग्लोबल लेवल में भी जो ऑरेंजेस हैं ऑफ नागपुर, दे आर वेरी मच फेमस। नागपुर इज फेमस फॉर इट्स ऑरेंजेस वर्ल्ड वाइड, देयरफॉर इट इज रिगार्डेड एज द ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया। एज वेल एज जो ऑरेंजेस का एक्सपोर्ट है वो इंडिया के नागपुर से बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द बनाना सिटी ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जालगांव। तो देखिए जालगांव, इट इज ऑफन रिगार्डेड एज द बनाना सिटी ऑफ इंडिया। द बनाना रिपब्लिक ऑफ जालगांव इज द सेवंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड। तो देखिए इंडिया में ही नहीं, जो बनाना रिपब्लिक ऑफ जालगांव है ये वर्ल्ड में सेवंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बनानास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नासिक को हम वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। Nasik for a long is known for its deep-rooted culture and the infamous Kumbh Mela celebrations. Over the last decade,
The city has an altitude of 700 meters above sea level, has been recognized for its most favorable climates for the grape cultivation. तो देखिए grapes का cultivation जो नासिक है यहाँ पर बहुत अच्छे abundance में होता है और बहुत अच्छे level पे होता है. Therefore, it is regarded as the wine capital of India. ये आपने याद रखना है. Next question. Which city is known as the space city and the science city of India? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलुरु को हम रेफर करते हैं एज द साइंस सिटी, गार्डन सिटी एज वेल एज स्पेस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच सिटी इज नोन एज द रोम ऑफ द ईस्ट एंड द क्रेडल ऑफ द इंडियन बैंकिंग? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैंगलोर. तो देखिए मैंगलोर को हम क्या रेफर करते हैं, रोम ऑफ द ईस्ट के नाम से एज वेल एज क्रेडल ऑफ द इंडियन बैंकिंग को के नाम से हम मैंगलोर को रेफर करते हैं. आर्किटेक्चर, ब्रॉन्ज स्टेटस and old churches and historic buildings are the reason why Mangalore is called as the Rome of the East. तो देखिए जो मैंगलोर है, it is mainly famous for its architecture. Therefore, ओल्ड चर्चेस एंड ब्रॉन्ज स्टैचूज के लिए फेमस है. देयरफॉर इट इज रिगार्डेड एज द रोम ऑफ द ईस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सिटी इज नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कूर्ग. तो देखिए कूर्ग इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन कर्नाटका, और इसको हम क्या रेफर करते हैं, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से इसे रेफर किया जाता है. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सिटी इज नोन एज द सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैसूर. तो देखिए मैसूर को रेफर करते हैं एज द सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से. तो देखिए सिल्क, सैंडलवुड, टीक वुड, रोज वुड एंड हैंडीक्राफ्ट are everything are everything Mysore. Moreover, the booming sandalwood incense industry has earned Mysore the title of sandalwood city. So sandalwood it is a kind of wood. And तो देखिए जो सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया हम इसलिए मैसूर को इसलिए रेफर करते हैं क्योंकि देखिए पहली बात तो ये सैंडलवुड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. दूसरी बात ये टीक वुड, रोज वुड, सिल्क एंड हैंडीक्राफ्ट इनसे बनी हुई हैंडीक्राफ्ट के लिए भी फेमस है. तो देखिए इसमें हम मैसूर बट इट इज़ मोस्ट फेमस फॉर इट्स सैंडलवुड, देयरफॉर इट इज़ रिगार्डेड एज द सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया. तो देखिए मोर ओवर द बूमिंग ऑफ द सैंडलवुड इंसेंस इंडस्ट्री हैज़ अर्न. तो देखिए सैंडलवुड को जो हम बर्न करते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है दैट इज़ सो स्वीट एंड इट इज़ वेरी मच कामिंग स्मेल. देयरफॉर जो यहाँ का जो सैंडलवुड है, इससे जो इंसेंस स्टिक बनती हैं, अगरबत्तियाँ बनती हैं, दे हैव अर्नड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर दिस. एंड अगर हम बात करें मैसूर कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो देखिए मैसूर ये लोकेटेड है कर्नाटका स्टेट में, ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ पैलेसेस एंड द सिटी ऑफ जॉय? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलकाता को हम रेफर करते हैं एज द सिटी ऑफ पैलेसेस एज वेल एज द सिटी ऑफ जॉय के नाम से. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स एंड द हाईटेक सिटी ऑफ इंडिया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैदराबाद. तो देखिए हैदराबाद को हम सिटी ऑफ पर्ल्स एज वेल एज हाईटेक सिटी के नाम से जानते हैं. पहले हमने इसके इसके और भी निकनेम्स डिस्कस किए थे, तो आपका एक होमवर्क ये भी बनता है, ऑल्दो हैव इंक्लूडेड टेस्ट इन दिस वीडियो एट लास्ट, पर आपका ये भी होमवर्क बनता है कि आप हैदराबाद के निकनेम्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें. तो देखिए निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद wandered along the Persian Gulf and brought home pearls for the wives. तो देखिए इसे सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से क्यों जाना जाता है, मैंने आपको निज़ाम्स के बारे में बताया था. तो देखिए निज़ाम ऑफ हैदराबाद ये क्या करते थे, गल्फ जो कंट्रीज होती थी, पर्शियन गल्फ होते थे, वहाँ से पर्ल्स यानी कि मोती लेकर आते थे अपनी वाइफ्स के लिए. धीरे धीरे यहाँ पर जो मोती की पॉपुलेशन थी इट सडनली इंक्रीज. तो देखिए उसके बाद इसे हम सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से रेफर करते हैं. एवर सिंस द डिमांड ऑफ द पर्ल्स वॉज ऑन द राइज एंड पर्ल्स ट्रेडर्स सेटल्ड इन हैदराबाद. तो देखिए अब देखिए जो पर्ल्स की डिमांड थी हैदराबाद में, इट वॉज सो हाई कि जो पर्ल्स के ट्रेडर्स थे वो जस्ट हैदराबाद में आकर ही शिफ्ट हो गए. देयरफॉर इट इज रिगार्डेड एज सिटी ऑफ पर्ल्स. विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोची. तो देखिए कोची को हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं. कोची वॉज अ
pioneer in spices since the 14th century, a well-functional port for trade of spices. Back then, Kochi was called as the Queen of Arabian Sea. So, Kochi was one of the most vital port for the trading of spices. Therefore, it was regarded as the Queen of Arabian Sea. नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ स्पाइसेस राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैलिकट को हम सिटी ऑफ स्पाइसेस के नाम से जानते हैं पेपर कार्डमम क्लोव सिनेमम जिंजर टर्मरिक टैमरिंड नटमैग आर द स्पाइसेस वेल नोन टू कोजिकोडे तो देखिए कोजिकोडे में मेनली ये फेमस स्पाइसेस को ग्रो किया जाता है एंड स्पाइसेस आर कल्टीवेटेड एंड पैकेज्ड इन कैलिकट तो देखिए पैकेजिंग जो होती है और कल्टीवेशन जो होता है इट इज ऑल्सो डन इन कैलिकट देयरफॉर इट इज रिगार्डेड एज द सिटी ऑफ स्पाइसेस तो देखिए जब भी ट्रेडिंग के पर्पज से एक्सपोर्ट के पर्पज से जो कैलिकट है यहाँ पर पैकेजिंग की जाती है देयरफॉर इट इज रिगार्डेड एज सिटी ऑफ स्पाइसेस सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी इज नोन एज द गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि थ्रिसुर तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर थ्रिसुर इसको कहते हैं हम गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया तो थ्रिसुर ये सिटी है इट इज नोन एज द गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया आपको ये बात याद रखनी है तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं 30% ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी इन इंडिया इज इन थ्रिसुर तो देखिए इंडिया की टोटल जो गोल्ड ज्वेलरी है वो थ्रिसुर में सिचुएटेड है और मेनली है थ्रिसुर में गोल्ड इज मैसिव सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट ऑफ केरला तो देखिए कौन सा स्टेट में लोकेटेड है केरला में ये लोकेटेड है थ्रिसुर और तो देखिए ये जो गोल्ड है वो बहुत अच्छे अमाउंट का मैसिव मैसिव रेवेन्यू भी जनरेट करता है कर्नाटका के लिए सॉरी केरला के लिए एंड ऑलमोस्ट ये कितना है 700 करोड़ रुपीस है अर्निंग्स इसकी तो ये भी आपने जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपने रिमेंबर रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी इज नोन एज द कैशू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोलम तो देखिए कोलम इज नोन एज द कैशू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ये आपने याद रखना है तो देखिए देयर आर मोर देन 600 कैशू फर्म्स इन कोलम प्रोड्यूसिंग टर्न्स ऑफ कैशूज एवरी ईयर तो देखिए कैशूज 600 से ज़्यादा कैशू के फर्म्स है कोलम में और ये दे आर प्रोड्यूसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कैशूज विद इन द स्टेट ऑफ केरला तो कोलम इट इज लोकेटेड इन केरला in terms of exports and internal trade, Cashew earns significant revenue in Kollam. Next question. Which city is known as the Steel City of India or the Pittsburgh of India? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी यानी कि जमशेदपुर को हम जानते हैं एज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया या फिर पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया like Pittsburgh of the US, जमशेदपुर in झारखंड is the largest producer of steel in India. तो देखिए जैसे जमशेदपुर जैसे यूएसए में जो पिट्सबर्ग है it is the largest producer of steel. Therefore, जस्ट लाइक दैट इन इंडिया में जो जमशेदपुर है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का फ्रॉम द स्टैब्लिशमेंट ऑफ टिस्को इन 1912 टू सप्लाइंग स्टील ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर तो देखिए वैसे जो टिस्को का फॉर्मेशन हुआ था वो पहले हो गया था बट इसने स्टील को प्रोड्यूस करना बाद में स्टार्ट किया तो यहाँ पर जो टिस्को की जो स्टैब्लिशमेंट की डेट लेके आया इट इज़ 1912 बट देखिए ओरिजिनली ये 1907 में ही स्टैब्लिश हो गया था ये आपने याद रखना है एग्जैक्ट डेट थी 25 अगस्त 1907 इन जमशेदपुर और फाउंडर थे इसके जमशेद जी टाटा और इसके हेडक्वार्टर्स भी बता दूं मुंबई में लोकेटेड है पर इसने स्टील प्रोड्यूस करना लेटर स्टार्ट किया था विच सिटी इज नोन एज द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भुवनेश्वर को हम टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर तो देखिए दिस रॉयल सिटी ऑफ ओडिशा हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ कलिंगास The town has preserved over 500 temples dating as old as 2000 years, the most famous being the Lingaraj temple. तो देखिए यहाँ पर जो भुवनेश्वर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्पल्स लोकेटेड है मोर देन 500 टेम्पल्स लोकेटेड है और इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा फेमस टेम्पल है दैट इज़ द लिंगराज टेम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी इज़ नोन एज द सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कटक तो देखिए कटक को हम जानते हैं एज द सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कटक इन ओडिशा इज वाइडली नोन फॉर इट्स आर्ट द सिल्वर filigree like silver jewelry artifacts utensils etc therefore it is regarded as the silver city of India next question which valley is known as the Ruhr of India राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर
ए यानी कि दामोदर वैली को हम जानते हैं एज द रूर ऑफ इंडिया के नाम से। अगर हम पर्टिकुलर सिटी की बात करें सो दैट आई विल टेल यू इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज द रिवीजन पार्ट। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो देखिए रूर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ जर्मनी, वेस्टर्न जर्मनी में लोकेटेड है। तो देखिए जस्ट लाइक दैट एंड इट इज रिच इन कोल आयरन स्टील में रिच है। दिस वैली ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज सिमिलर टू द दामोदर वैली ऑफ इंडिया। टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं। सो हैव इंक्लूडेड द रिवीजन एंड द tabular form. So let's start this. So here the names of the Indian cities are written and here the state and here the nicknames of the Indian cities. सो पहले है जयपुर। तो देखिए जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं और ये राजस्थान में लोकेटेड है एंड जयपुर इट इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। देन कम्स द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। तो ये है पोचमपल्ली एंड ये तेलंगाना में लोकेटेड है। उसके बाद ब्लू सिटी या फिर सन सिटी, ये राजस्थान में है और सिटी का नाम है जोधपुर। तो देखिए उसके बाद कॉटन सिटी अकोला को कहते हैं और ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नाउ उदयपुर। तो देखिए उदयपुर को हम सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं या फिर वेनाइस ऑफ द ईस्ट या फिर वाइट सिटी। तो देखिए ये उदयपुर के निकनेम्स हैं और ये राजस्थान स्टेट में सिचुएटेड हैं। देन टी सिटी ऑफ इंडिया, ये कहते हैं डिब्रूगढ़ को और ये असम में लोकेटेड है। उसके बाद सिटी ऑफ लेक्स, ये कहते हैं भोपाल को। तो देखिए यहाँ पे होना चाहिए था उदयपुर, यहाँ पे होना चाहिए था उदयपुर। देखिए यहाँ पर आप भोपाल कट करके उदयपुर लिख लीजिएगा। उदयपुर इट इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। तो आप इस लाइन को ही कट कर लीजिए बिकॉज सिटी ऑफ लेक्स इट हैज़ बीन रिटन हेयर ऑल्सो। देन अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, Boston of India and India's first World Heritage City was this Ahmedabad और ये गुजरात में लोकेटेड है। नेक्स्ट देन कम्स सूरत। तो देखिए सूरत को कहते हैं डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, ये गुजरात में लोकेटेड है। उसके बाद देखिए सिटी ऑफ नवाब, ये कहते हैं लखनऊ को और ये उत्तर प्रदेश में है। द लैंड ऑफ लीची या फिर स्वीट सिटी, ये कहते हैं मुजफ्फरपुर को और ये बिहार में लोकेटेड है। देन द लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इसे कहते हैं कानपुर को और ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। उसके बाद सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स, जिसे कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया भी और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये मुंबई को कहते हैं और ये महाराष्ट्र की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फिर है पुणे। तो देखिए पुणे को कहते हैं डेक्कन क्वीन और ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ऑरेंज सिटी कहते हैं नागपुर को, महाराष्ट्र में है। बनाना सिटी कहते हैं जालगांव को, ये भी महाराष्ट्र में है। कॉटन सिटी, देखिए कॉटन सिटी यावतमाल इसको भी कहते हैं, तो ये महाराष्ट्र की कॉटन सिटी है, ये आपने याद रखना है। और जो हमने पहले डिस्कस की थी दैट वाज ऑफ इंडिया। उसके बाद वाइन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंडिया, ये कहते हैं नासिक को और ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नेक्स्ट। तो देखिए फ्रेंड्स इसी के साथ हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देन स्पेस सिटी, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया एंड साइंस सिटी, ये कहते हैं बेंगलुरु के ये निकनेम्स हैं और ये कर्नाटका की कैपिटल है। देन रोम ऑफ द ईस्ट एंड क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग, ये मैंगलोर का निकनेम है, कर्नाटका में अगेन सिचुएटेड है। उसके बाद स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, ये कूर्ग का निकनेम है और कर्नाटका में है ये। सैंडलवुड सिटी, ये कहते हैं मैसूर को और ये अगेन कर्नाटका में है। देन कोलकाता, इसका जो निकनेम है वो सिटी ऑफ जॉय और सिटी ऑफ पैलेसेस है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। देन असनसोल, तो देखिए आसनसोल ये लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड और ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। देन सिटी ऑफ डेस्टिनी या फिर गोवा ऑफ द ईस्ट, विशाखापट्टनम और वाइजैक और ये आंध्र प्रदेश में है। सिटी ऑफ पर्ल्स या फिर हाईटेक सिटी, इसे कहते हैं हैदराबाद को और तेलंगाना की कैपिटल है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी, तो देखिए ये कहते हैं हम कोची को और ये केरला में लोकेटेड है। नेक्स्ट है कोझिकोडे और कैलिकट, तो देखिए केरला में है ये और इसे सिटी ऑफ स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है। देन गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, ये कहते हैं त्रिचूर या फिर थ्रिसुर को और ये केरला में है।
कैशू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, केरला, और केरला में लोकेटेड कोलम को कहते हैं कैशू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद सिटी ऑफ फेस्टिवल्स या फिर एंथन्स ऑफ द ईस्ट, ये मादुरई का निकनेम है और ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। उसके बाद डेट्रॉइट ऑफ एशिया भी, डेट्रॉइट ऑफ एशिया ये किसको कहते हैं, चेन्नई को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ तमिलनाडु और यहाँ पे चेन्नई। तो देखिए चेन्नई को कहते हैं डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। इसके अलावा हम कहते हैं चेन्नई को गेटवे ऑफ द साउथ इंडिया और बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे चेन्नई के ही निकनेम्स लिखे थे। देखिए चेन्नई, तमिलनाडु, बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडियाज हेल्थ कैपिटल भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया। उसके बाद कोयम्बटूर, ये तमिलनाडु में है और इसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद पेरिस ऑफ द ईस्ट, ये कहते हैं पौंडीचेरी को, अगेन ये पुडुचेरी में लोकेटेड है। देन कश्मीर को कहते हैं हम स्विट्जरलैंड ऑफ द इंडिया। और देखिए अगेन जो ये कश्मीर है नाउ इट हैज़ बिकम अ यूनियन टेरिटरी, तो आप इसे यूनियन टेरिटरी की तरह यहाँ पर नोट कीजिएगा, नॉट एज अ स्टेट। उसके बाद देखिए जमशेदपुर को कहते हैं स्टील सिटी ऑफ इंडिया एंड पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, झारखंड में ये लोकेटेड है। सिटी ऑफ वीवर्स कहते हैं पानीपत को और ये हरियाणा में लोकेटेड है पानीपत। इसके साथ साथ जो हमने वॉर्स ऑफ पानीपत पढ़ी थी उससे भी आप याद कर सकते हैं। देन टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं भुवनेश्वर को, उड़ीसा की ये कैपिटल है। द सिल्वर सिटी कहते हैं कटक को, ओडिशा में ये लोकेटेड है। स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट है दूसरा नाम शिलोंग का और मेघालय में ये है। देन दुर्गापुर को कहते हैं रूर ऑफ इंडिया, रूर वैली नहीं, रूर वैली हम कहते हैं दामोदर वैली को। और देखिए रूर ऑफ इंडिया अगर सिटी के से पूछा जाए सिटी वाइज तो दुर्गापुर है, वेस्ट बंगाल में ये लोकेटेड है। उसके अलावा अगर हम बात करें ट्विन सिटीज़ की तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को हम ट्विन सिटीज़ के नाम से जानते हैं। देन गोल्डन सिटी हम कहते हैं जैसलमेर को और राजस्थान में ये लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताए। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एक टेस्ट भी इंक्लूड किया है। तो टेस्ट में आपको आंसर देना है विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ पैलेसेस एंड द सिटी ऑफ जॉय, वन ऑफ द मोस्ट ईजी क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वन है विच सिटी इज़ नोन एज द कॉटन सिटी ऑफ इंडिया। इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट अस एंड द वीडियो विद दिस ब्यूटीफुल थॉट, एवरी डे इज अ गिफ्ट एंड दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट। तो देखिए हर दिन हमें एक नया गिफ्ट मिलता है एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट। गिफ्ट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट as well as our current time is also called as present. Just consider that as your gift and just focus on your dreams. Keep chasing your dreams. With that wish, I wish you all the very best for your exams.